तुर्की के नरम पड़ते ही अमेरिका भी पिघला। 23 अरब डॉलर के विमान सौदे को दिखाई हरी झंडी। अमेरिकी सरकार ने तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये सौदा 23 अरब डॉलर मूल्य का है। ये सौदा लंबे समय से खटाई में पड़ा हुआ था क्योंकि तुर्की ने स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। दरअसल नेटो पश्चिम मुल्कों का सैन्य गठबंधन है जिसमें किसी भी देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की अनुमति जरूरी होती है। अब तुर्की ने औपचारिक तौर पर स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने के लिए हामी भर दी है, तो अमेरिका ने भी 23 अरब डॉलर के इस सौदे को हरी झंडी दिखा दी। तुर्की को नए विमानों के साथ पुराने विमानों को बेहतर बनाने वाली किट भी बेचेगा अमेरिका। डेमोक्रेटिक सीनेटर बेन कार्डन अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों की कमेटी के प्रमुख भी हैं। ये कमेटी उन 4 प्रमुख कमेटियों में से एक है जिनकी मंजूरी हथियारों के सौदे के लिए अहम होती है। बेन कार्डी ने कहा कि भले ही तुर्की की ओर से स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने की मंजूरी मिलने के बाद मैंने उसे F-16 विमान बेचने को स्वीकृति दी, लेकिन इसे हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि तुर्की को मानवाधिकार के रिकॉर्ड को बेहतर करने और यूक्रेन पर बड़े आक्रमण के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। अब हंगरी ही इकलौता नेटो सदस्य देश है जिसने स्वीडन को शामिल करने को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसके रुख में भी बदलाव आ रहा है। तुर्की की आबादी में कुर्द समुदाय लगभग 15 से 20% है। लंबे समय से तुर्की की सरकारों पर इस समुदाय को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। स्वीडन में रहने वाला कुर्द समुदाय पिछले कुछ दशकों में वहां की राजनीति में जगह बनाने में सफल रहा है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने सवाल किया था कि एक देश जिसकी सड़कों पर आतंकवादी घूमते हों वो नेटो में योगदान कैसे दे सकता है। अर्दोआन ने मांग की थी कि स्वीडन इन चरमपंथियों को राजनीतिक, आर्थिक और हथियारों से जुड़ी मदद देना बंद करे। इसके बाद स्वीडन ने बीते साल जून महीने में आतंकवाद से जुड़े अपने कानून में बदलाव लाते हुए चरमपंथी संगठनों का सदस्य बनने को गैर कानूनी बना दिया था। इसके कुछ हफ्ते बाद एक कुर्द शख्स को आतंकवादी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में जेल भेजा गया।